लॉकडाउन 4.0 इसकी शुरुआत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अब आपको ये लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है। गवर्नमेंट भी करके क्या कर सकती है, कितना कर सकती है। जितना पॉसिबल था, जितना पॉसिबल हुआ गवर्नमेंट ने किया। हम कहीं भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं, और ना ही ये वक्त है राजनीति करने का कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय यह नहीं है। अब जो समय है वो समय यह है कि ये लड़ाई है जो हमें खुद से जीतनी है। इंडिया में केसेस बढ़कर 1 लाख हो चुके हैं। न जाने ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, कौन कौन इसकी चपेट में आएगा, ये तय नहीं है। ये आप में से मैं, आप, कोई भी है जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो हमें इससे डरना या घबराना नहीं है, बस अपने कर्म पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा कर्म ही हमें जीत दिलाएगा। आज से पहले तक जब हम जॉब पे जाते थे या बिजनेस पे जाते थे तो हम ये सोचते थे कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब हमें हमारे जॉब एरिया को या हमारे बिजनेस को, हमारे शोरूम्स को, हमारी शॉप्स को एक रणभूमि समझना है। एक रणभूमि, और जहां हमें एक कुशल योद्धा की तरह सुबह जाना है और दिन भर जो हम काम करते थे उसको अब काम नहीं, उसको एक युद्ध समझना है, और दिन भर उस युद्ध से खुद को लड़ते हुए, उस युद्ध में खुद को झोंकते हुए, उस युद्ध से जूझते हुए हमें शाम को एक वीर योद्धा की तरह फिर से वापस अपने घर आना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि आदमी को सदैव कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसे कर्मशील होना चाहिए। फल की चिंता करने के लिए मैं हूं। आप में से जो जो लोग अपने जिस किसी भी इष्ट देव को, देवी को मानते हैं, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो श्री राम हो, शिव जी हो, माता जी हो, रामदेव जी हो, कोई भी हो, बस उनका नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेकर के सुबह, और मेरे तो पेरेंट्स हैं नहीं, तो आपके तो माँ बाप हैं, उनके चरण छू के आप अपने अपने रणभूमि में जाइए, युद्ध कीजिए और सकुशल वापस आइए। तो ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक छोटा सा वायरस जो कि हमारे बाल से भी न जाने कितने गुना छोटा है, माइक्रोस्कोप पे देखने पर पता चल पाता है कि वो क्या है और वो क्या नहीं है। उसने हमें हमारी औकात बताई है कि इंसानों, मेरे सामने तुम्हारी औकात जो है ना, वो इस चिल्लर की तरह है। ये 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जिनकी आज कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, लेकिन वो ये भूल गया है कि हम इंसान हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। वो एक दिन हमारा भी आएगा जब तू इस दुनिया से चला जाएगा। हम सबको अपनी वैल्यू को डाउन नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, नेगेटिवनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव। ये 2000 का नोट इंडिया का हाईएस्ट करेंसी नोट है। इसकी वैल्यू उतनी है जितनी होनी चाहिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हम ये ना हो करके कुछ इस तरीके से टूट चुके हैं। इस माहौल में, इस 50-55 दिनों में शायद हम लोगों पे डिप्रेशन हावी हुआ है, शायद हम लोगों पे ये चीज हावी हुई है कि हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, हमारी जॉब जा रही है, या हम लोग हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो आप एक बात सोच के देखिए, जो कुछ आज आपके पास है या जो कुछ आज मेरे पास है, क्या 5 साल पहले उतना था मेरे पास?
क्या 10 साल पहले था उतना मेरे पास? क्या 15 साल पहले था उतना मेरे पास? नहीं था ना। ये सब चीजें हमने मेहनत करके साल दर साल अपने जॉब में, अपने बिजनेस में प्रोग्रेस की है। तो वही चीजें हैं कि ये घाटे नफे जो भी हो रहे हैं ये सब कुछ पूरे हो जाएंगे। अभी हमारी ये जो वैल्यू हो गई है ना, हमें बस अपनी इस वैल्यू को वापस अपने सेल्फ मोटिवेशन से कुछ इस तरीके का करना है कि हम ये हैं। हमें कोई ऐसे कर देगा ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले भी इतने वैल्यूएबल थे, इतने ही स्ट्रांग थे और आज भी इतने ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अपनी अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें अपना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा वो उतनी जल्दी अपनी मंजिल को पा जाएगा। और इसलिए इस बार हमें जितना हार्डवर्क करना पड़ेगा ना, उसके साथ उससे कई गुना ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, धैर्य, सब्र का है। यहां अब अगर हम हमारा धैर्य खो देते हैं तो उससे हम खुद ही पैनिक होंगे, और जब हम खुद पैनिक होंगे तो शायद हमारे साथ जो चीजें पॉजिटिव होने वाली है वो पॉजिटिव वे में ना हो। तो बस कुछ प्रिकॉशंस का ख्याल रखिए और अपने अपने रण क्षेत्र, रणभूमि में जाइए, कार्य कीजिए। सफलता निश्चित ही आपकी होगी। डरने घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक दिन हमारा आएगा और ये कोरोना हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। बाय, थैंक यू सो मच।